संग्रह ग्रंथ में यत्वाभास प्रकरण चल रहा है। 5 प्रकार बताए थे यत्वाभास के। कौन कौन? सविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। उनमें जो पहला है सविचार, उसका क्या लक्षण किया था? सविचार अनैकांतिक। और उसके 3 प्रकार बताए थे। बराबर। कौन कौन? साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। उसमें साधारण का लक्षण किया था मूल में क्या? साध्या भागवत वृत्ति ही साधारण अनैकांतिक। ठीक है। और असाधारण का क्या लक्षण किया था? पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण। ठीक। अब सविचार का तीसरा भेद है अनुपसंहारी। उसका विचार कर रहे हैं। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी। बोलो। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी। यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् इति। यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् इति। अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टान्तो नास्ति। अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टान्तो नास्ति। ठीक। बघा, देखिए भाई, उसको अनुपसंहारी कहते हैं जिस हेतु के लिए कोई दृष्टांत न मिले। अन्वय दृष्टांत भी नहीं मिल रहा है और व्यतिरिक्त दृष्टांत भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा यदि कोई हेतु होता है कि नहीं, साध्य सिद्ध करने के लिए, तो वो हेतु नहीं है, सद हेतु नहीं है। वो क्या है? असद हेतु है। और असद हेतु में भी कौन सा असद हेतु है? अनुपसंहारी। अनुपसंहारी नाम का सविचार अनैकांतिक। ठीक है ना? तो वही लक्षण किया है। अन्वय व्यतिरिक्त दृष्टांत रहित अनुपसंहारी। उदाहरण दे रहे, यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् इति। है ना? पक्ष को ने बोलो। सर्वम साध्य अनित्यत्व हेतु प्रमेयत्व। ठीक है। दृष्टांत क्या देंगे? बोलो। क्यों नहीं मिलेगा दृष्टांत? पक्ष सब है। दृष्टांत कैसा होना चाहिए? पक्ष से भिन्न। अब सबको ही पक्ष बनाया है। सर्वम अनित्यम। ठीक है। क्यों? प्रमेयत्वात्। तो दृष्टांत क्या मिलेगा? पक्ष को छोड़कर दृष्टांत चाहिए ना। सर्वम के अंतर्गत सब कुछ आ गया और कोई बचा नहीं, तो दृष्टांत किसको देंगे? दृष्टांत मिलेगा नहीं। न अन्वय दृष्टांत मिलेगा, न व्यतिरिक्त दृष्टांत मिलेगा। और दोनों प्रकार का दृष्टांत यदि नहीं मिलता है तो उसको ही बोलते हैं क्या? अनुपसंहारी। बात समझ में आया? वही लिखा है सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् इति। अत्र मतलब इस अनुमान में सर्वस्यापि पक्षत्वात्, सब कुछ पक्ष होने के कारण दृष्टांतो नास्ति। अब पदकृत्य देखिए। अन्वयेति केवल अन्वयिनी अतिव्याप्ति वारणाय अन्वयेति। चलिए, मूल में जो अनुपसंहारी का लक्षण किया है, क्या लक्षण किया है? बोलो। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी। लक्षण क्या है? अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितत्वम। है कि नहीं? ये क्या है? लक्षण। लक्ष्य कौन है? अनुपसंहारी। ठीक है। लक्षण में से अन्वय पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। व्यतिरेक दृष्टांत रहित अर्थ क्या निकलेगा? जिसको व्यतिरिक्त दृष्टांत नहीं मिलता है उसको बोलेंगे क्या? अनुपसंहारी। तो लक्षण कर रहे हैं अनुपसंहारी का, लेकिन इसकी होगी अतिव्याप्ति। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? केवल अन्वय हेतु। सद हेतु था कि नहीं? सद हेतु के कितने प्रकार बताए थे? 3। कौन कौन? उनमें से अन्वय व्यतिरिक्त की जो है कि नहीं, उसको तो अन्वय दृष्टांत भी होता है, व्यतिरिक्त दृष्टांत भी होता है। और जो केवल अन्वय होता है उसके लिए केवल अन्वय दृष्टांत होता है, व्यतिरिक्त दृष्टांत नहीं होता है। और केवल व्यतिरिक्त की जो रहता है उसको व्यतिरिक्त दृष्टांत होता है, अन्वय दृष्टांत नहीं होता है। समझ में आया?
अब लक्षण में से अन्वय पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? अनुपसंहारी। किसका लक्षण किया है? अनुपसंहारी का। लेकिन लक्षण की क्या होगी? अतिव्याप्ति। कहा? केवल अन्वय में, क्योंकि उसको भी व्यतिरिक्त दृष्टांत नहीं होता है। तो लक्षण कर रहे अनुपसंहारी का, अतिव्याप्त हुई केवल अन्वय में। तो वह अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? अन्वय दृष्टांत। मतलब अन्वय दृष्टांत भी नहीं चाहिए और व्यतिरिक्त दृष्टांत भी नहीं चाहिए। अब केवल अन्वय पर अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? उसको भले व्यतिरिक्त दृष्टांत नहीं मिलता है लेकिन अन्वय दृष्टांत मिलता है, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया ना? पंक्ति देखिए, केवल अन्वयी अतिव्याप्ति वारणाय अन्वय इति हो गया ना। आप एक काम कीजिए, व्यतिरिक्त पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। हाँ, अन्वय दृष्टांत रहित तो क्या अर्थ निकलेगा? अन्वय दृष्टांत नहीं है जिसको, तो क्या होगा फिर? केवल व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि उनको भी अन्वय दृष्टांत नहीं होता है। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? व्यतिरेक। व्यतिरेक पद देने के बाद केवल व्यतिरेकी में अनुपसंहारी का लक्षण जाएगा क्या? नहीं। क्यों? उसको भले अन्वय दृष्टांत नहीं मिलता है लेकिन व्यतिरेक दृष्टांत है, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया? तो वही लिखा है, केवल व्यतिरेकिनी अतिव्याप्ति वारणाय व्यतिरेक इति हुआ ना। तो फिर लक्षण बोलो, क्या हुआ? अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित जो होता है उसको बोलेंगे क्या? आगे चलिए, आगे क्या है? अत्रेति, यही है ना। तो मूल में जो अत्र पद आया था उसका अर्थ लिख रहे। अत्र मतलब क्या? उपदर्शित अनुमाने इत्यर्थ। जो अनुमान दिखा है मूल में, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, इस अनुमान में सर्वस्यपि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति। आया था ना मूल में, सब कुछ पक्ष होने के कारण दृष्टांत नहीं है। वही लिखा है, अत्र मतलब उपदर्शित अनुमान में। हो गया ना? चलिए, यत्वाभास के कितने प्रकार है? 5। कौन कौन? उनमें से किसका विचार हुआ? विचार। दूसरा क्या है? विरुद्ध। अविरुद्ध का लक्षण कर रहे हैं। साध्या भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। यथा शब्द नित्य कृतकत्वात् इति। कृतकत्वं हि नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम्। ठीक है, देखिए भाई, विरुद्ध। साध्या भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। सरलता से सामान्य रूप से होता है कि हेतु साध्य से व्याप्त होता है। किससे? साध्य से। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमा, पक्ष साध्य, हेतु धूम पर किसकी व्याप्ति है? वन्य की। मतलब साध्य की व्याप्ति वाला होता है कौन? धूम। यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन किसी स्थल में हेतु जो दिया है वो यदि साध्य से व्याप्त नहीं है अपितु साध्याभाव से व्याप्त है, साध्याभाव से व्याप्त है, ऐसा हेतु को बोलेंगे विरुद्ध। और हेतु का वैशिष्ट्य क्या होता है? हेतु अपने से व्यापक को सिद्ध करता है। हेतु क्या करता है? अपने से व्यापक। जैसे धूम व्याप्य है कि नहीं, और उससे व्यापक है कौन? वन्य। तो धूम किसको सिद्ध करता है? वन्य को। बराबर है कि नहीं? अब समझ लीजिए, कोई हेतु है और उसके ऊपर साध्य की व्याप्ति नहीं अपितु साध्याभाव की व्याप्ति है। किसकी? साध्याभाव की व्याप्ति है। तो वहां का हेतु किसको सिद्ध करेगा? साध्याभाव को सिद्ध करेगा, साध्य को सिद्ध नहीं करेगा। लेकिन लिख दिया है साध्य को सिद्ध करने के लिए। क्या? वहां का हेतु लिखा किसके लिए है? साध्य को सिद्ध करने के लिए। लेकिन वो सिद्ध किसको कर सकता है? साध्याभाव को। तो विरोधी काम कर रहा है कि नहीं? इसलिए उसको बोलेंगे क्या? विरुद्ध। नहीं समझ में आया? उदाहरण देखिए, साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। मिला ना? उदाहरण दिया है,
शब्द नित्य कृतकत्वात् इति, बोलो शब्दः नित्यः कृतकत्वात् इति। पक्ष शब्द साध्य नित्यत्व हेतु कृतकत्वात्। बराबर। कृतकत्व का अर्थ है कार्यत्व, ठीक है ना। अब देखिए, यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम है क्या? नहीं। यत्र यत्र कृतकत्वम, जहां जहां कार्यत्व है वहां वहां नित्यत्व है क्या? नहीं। जैसे घट में कार्यत्व है, नित्यत्व है? नहीं। पट में कार्यत्व है, नित्यत्व है? नहीं। कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। यदि व्याप्ति बन जाती, कौन सी? यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, तो हम कह सकते थे क्या? साध्य जो नित्यत्व उसकी व्याप्ति है किसमें? कृतकत्व में, हेतु में। साध्य कौन है? नित्यत्व। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, इस नियम का कई बात है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ फिर? वह्नि की व्याप्ति है किसमें? धूम में। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि नियम का बाद यत्र यत्र पद से जो होता है वो व्याप्य, तत्र तत्र पद से जो आता है वो व्यापक। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, नियम का कोई खंडन है क्या? नहीं। इसका मतलब किसकी व्याप्ति से कौन व्याप्त है? वह्नि के व्याप्ति से धूम व्याप्य है। क्या? वह्नि से व्याप्ति से धूम व्याप्य है। वह्नि व्याप्य है, सॉरी वह्नि व्यापक है और धूम व्याप्य है। समझ में आया? उस प्रकार यहाँ का अनुमान क्या है? बोलो। शब्द नित्यः कृतकत्वात्, पक्ष साध्य हेतु व्याप्ति का आकार बनाना हो तो कैसा बनेगा? यत्र यत्र कृतकत्वम् तत्र तत्र नित्यत्वम्। यह नियम बाधित है क्या अबाधित है? बाधित है। यदि नियम अबाधित रहता तो किसकी व्याप्ति वाला कौन होता? नित्यत्व के व्याप्ति वाला कृतकत्व होता, अर्थात साध्य के व्याप्ति वाला हेतु होता। लेकिन नियम का क्या है? बाध है। कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि जहां जहां कृतकत्व है वहां नित्यत्व है करके। अपितु उसका उल्टा है, जहां जहां कृतकत्व है वहां वहां अनित्यत्व है। क्या? जहां जहां कृतकत्व है वहां अनित्यत्व है। उदाहरण, घट में कृतकत्व है कि नहीं? अनित्यत्व है। पट में कृतकत्व है कि नहीं? तो अनित्यत्व है। समझ में आया कि नहीं? ये नियम का कोई बाद नहीं है। फिर इस नियम का बाद नहीं है तो किसकी व्याप्ति वाला कौन हुआ? जहां जहां कृतकत्व है वहां वहां अनित्यत्व है कि नहीं? तो किसकी व्याप्ति वाला कौन हो जाएगा? अनित्यत्व के व्याप्ति वाला कृतकत्व होगा। क्या? अनित्यत्व के व्याप्ति वाला कृतकत्व होगा। है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई ना? हेतु क्या है हमारा? कृतकत्व। वो किसके, उसके ऊपर किसकी व्याप्ति है? अनित्यत्व की है। किसकी नहीं है? नित्यत्व की नहीं है। साध्य क्या है हमारा? नित्यत्व। फिर साध्य की व्याप्ति है क्या हेतु पर? नहीं है। फिर किसकी व्याप्ति है? अनित्यत्व की व्याप्ति है। और अनित्यत्व क्या है? साध्य का अभाव। नित्यत्व का अभाव क्या है? अनित्यत्व। तो कृतकत्व हेतु साध्य की व्याप्ति से व्याप्त है या साध्या भाव की व्याप्ति से व्याप्त है? साध्या भाव के व्याप्ति से व्याप्त है कि नहीं? और जो हेतु साध्या भाव के व्याप्ति से व्याप्त होता है उसको ही हम बोलते हैं क्या? विरुद्ध। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ का कृतकत्व हेतु कैसा हुआ? विरुद्ध हुआ। कैसा हुआ? क्यों? साध्या भाव के व्याप्ति से वो व्यापक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पंक्ति देखिए मूल में, साध्या भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, मिला ना? यथा शब्द नित्य कृतकत्वात्, मिला कि नहीं पंक्ति? इति कृतकत्वम ही, हेतु क्या है? कृतकत्वम ही नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम्। कृतकत्व हेतु किससे व्याप्त है? नित्यत्व का अभाव जो अनित्यत्व। साध्य क्या है हमारा? नित्यत्व। उसका अभाव क्या है? अनित्यत्व। फिर अनित्यत्व से व्याप्त है कि नहीं? कौन? कृतकत्व। फिर साध्य से व्याप्त है कि साध्याभाव से व्याप्त है? साध्याभाव से व्याप्त है। और जो हेतु साध्याभाव से व्याप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? विरुद्ध। बात समझ में आया ना? चलिए पदकृत्य में देखेंगे। विरुद्धम लक्षयति, है कि नहीं?
विरुद्ध हेत्वाभास का लक्षण कर रहे हैं किस पंक्ति के द्वारा? साध्याभाव व्याप्त। सद हेतु वारणाय साध्याभाव व्याप्त इति। ठीक है ना, मूल में जो लक्षण किया है विरुद्ध का, इस विरुद्ध के लक्षण में से साध्याभाव व्याप्त इस पद को हटा दीजिए, लक्षण बोलिए हेतु विरुद्ध, तो क्या हो जाएगा फिर? सद हेतु, क्योंकि जो हेतु है उसको विरुद्ध बोल रहे हैं आप, तो सद हेतु भी हेतु ही होता है ना, लक्षण कर रहे किसका? विरुद्ध हेत्वाभास का। चला जा रहा है किसमें? सद हेतु में, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन सा पद दिया? अब सद हेतु पर जाएगा क्या लक्षण? क्यों? सद हेतु कैसा होता है? साध्य से व्याप्त होता है कि साध्याभाव से व्याप्त होता है? साध्य से व्याप्त होता है, साध्याभाव से व्याप्त नहीं होता है। धूम वन्नी, ध्यान दीजिए, धूम वन्नी से व्याप्त है कि वन्याभाव से व्याप्त है? वन्नी से व्याप्त है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र, ये नियम है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य अभाव, ऐसा नियम है क्या? नहीं है। तो सद हेतु कैसा है फिर? साध्य से व्याप्त, साध्य के व्याप्ति से व्याप्त है ना, इसलिए आप सद हेतु में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। कौन सा पद देने के बाद? साध्याभाव व्याप्त। साध्याभाव व्याप्त ये पद देने के बाद मिला। पंक्ति देखो भाई, सद हेतु वारणाय साध्याभाव व्याप्त इति हुआ। आगे क्या है? हाँ, सत प्रतिपक्ष वारणाय सत प्रतिपक्ष भिन्न इत्यपि बोध्यम। देखिए भाई, लक्षण किया है किसका? विरुद्ध का, लेकिन उसकी अतिव्याप्ति हो रही है कहाँ पर? सत प्रतिपक्ष। कहाँ अतिव्याप्ति हो रही है? सत प्रतिपक्ष। क्योंकि ध्यान दीजिए, वहां का हेतु भी सत प्रतिपक्ष जो है ना, वहां का हेतु भी कैसा होता है? साध्याभाव से व्याप्त होता है। आगे आने वाला है, कैसा होता है वो भी? साध्याभाव से व्याप्ति होती है। साध्याभाव की व्याप्ति उसके ऊपर होती है कि नहीं? तो फिर उस पर भी लक्षण जाएगा, तो क्या होगी? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद जोड़ा, कौन सा? प्रतिपक्ष भिन्न, है कि नहीं? ये पद जोड़ने के बाद लक्षण क्या बनेगा? बोलो, प्रतिपक्ष भिन्नत्वे सति साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्धः। बोलो, प्रतिपक्ष भिन्नत्वे सति साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्धः। सत प्रतिपक्ष से भिन्न हो और साध्याभाव की व्याप्ति से व्याप्त हो, उसको बोलेंगे क्या? विरुद्ध। अब अतिव्याप्ति होगी क्या? सत प्रतिपक्ष में नहीं होगी। चलो, सत प्रतिपक्ष वारणाय सत प्रतिपक्ष भिन्न इत्यपि बोध्यम। लग गया ना? कृतेति, मूल में आया था कृतकत्वम, ये पद आया था ना, उसका अर्थ कर रहे कृतकत्वम नाम क्या लिखा है आगे? कार्यत्वात् इत्यर्थः। अनुमान में हेतु दिया था ना, शब्द नित्य कृतकत्वात्, कृतकत्व का अर्थ कृतकत्वात्, इसका अर्थ कर दिया क्या? कार्यत्वात्। ठीक है, तो स्पष्ट कर रहे अभी, कृतकत्वम ही अनित्यत्वेन व्याप्तम। कृतकत्व हेतु किससे व्याप्त है? व्याप्त। क्यों? आकार दे रहे, यद यद कृतकम तत् तत् अनित्यम इति व्याप्ति भवति एव तथा इति भावः। मिला? ये व्याप्ति है ही है। कौन सी व्याप्ति? बोलो, यद यद कृतकम तत् तत् अनित्यम। ये नियम है कि नहीं? इसका मतलब किसकी व्याप्ति से कौन व्याप्त है? अनित्यत्व के व्याप्ति से कृतकत्व। समझ में आया भाई? हाँ, तो साध्याभाव से व्याप्त हुआ कि नहीं हेतु, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? विरुद्ध। वही लिखा है, यद यद कृतकम तत् तत् अनित्यम इति व्याप्ति भवति एव तथा इति भावः। हो गया ना? आगे चलेंगे। आगे क्या है? हाँ, देखो भाई, तो हेत्वाभास कितने प्रकार के हैं? पांच। कौन कौन? विचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। उनमें से कितना विचार हुआ अभी तक? दो। कौन कौन? विचार, विरुद्ध। उसके बाद आता है कौन? सत प्रतिपक्ष। देखो भाई, यस्य साध्याभाव साधकम यत्वंतरम विद्यते स सत प्रतिपक्षः।
यथा शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्वात् शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् घटवत् शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्। ठीक है, देखो भाई, यस्य यस्य नाम यस्य हेतु, जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने के लिए हेत्वंतरम विद्यते, दूसरा हेतु विद्यमान रहता है, उसको बोलेंगे क्या? सत्प्रतिपक्ष। ध्यान दीजिए भाई, सरल है, कोई कठिन नहीं। दो हेतु है, कितने हेतु है? दो। ठीक है, एक अनुमान बना दिया। जैसे उदाहरण, शब्दः नित्यः श्रावणत्वात्, बोलो शब्दः नित्यः श्रावणत्वात्, यह अनुमान है। पक्ष शब्द, साध्य नित्यत्व, नित्यत्व, हेतु श्रावणत्वात्। श्रावणत्व मतलब श्रोत्र इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व। पक्ष कौन है? शब्द। शब्द में श्रावणत्व है कि नहीं? श्रोत्र इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है ना शब्द का, तो श्रावणत्व उसमें है, तो पक्ष कौन हुआ? शब्द। साध्य क्या है? नित्यत्व। और हेतु क्या है? श्रावणत्व हेतु किसको सिद्ध करने के लिए रखा है? नित्यत्व को। और श्रावणत्व हेतु नित्यत्व कहाँ सिद्ध करने के लिए रखा है? शब्द में। समझ में आया? अब दूसरा किसी ने अनुमान बना दिया, क्या? शब्दः अनित्यः कृतकत्वात्, बोलो शब्दः अनित्यः कृतकत्वात्। कृतकत्वात् किंवा कार्यत्वात्, दोनों करते किए। तो शब्दः अनित्यः कार्यत्वात्, क्या? शब्दः अनित्यः कार्यत्वात्। पक्ष शब्द, साध्य अनित्यत्व, अनित्यत्व, हेतु कार्यत्व। ठीक है ना? कार्यत्व हेतु क्या सिद्ध करने के लिए रखा है? अनित्यत्व। कार्यत्व हेतु अनित्यत्व को कहाँ सिद्ध कर रहा है? शब्द में। तो दोनों अनुमान का पक्ष एक है, एक ही शब्द रूप पक्ष में, शब्द पक्ष में है कि नहीं? पक्ष क्या है? शब्द। लेकिन एक हेतु नित्यत्व को सिद्ध कर रहा है उसी शब्द में, और उसी शब्द में दूसरा हेतु अनित्यत्व को सिद्ध कर रहा है कि नहीं? तो नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए कौन हेतु दिया था? श्रावणत्व। श्रावणत्व हेतु का साध्य क्या है? नित्यत्व। नित्यत्व का अभाव क्या हो जाता है? अनित्यत्व। उसको सिद्ध करने के लिए अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए कौन हेतु रखा? कार्यत्व। बराबर। उधर से देखिए, अभी कार्यत्व हेतु का साध्य क्या है? अनित्यत्व। अनित्यत्व का अभाव क्या होता है? नित्यत्व। उस नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए कौन हेतु रखा है? श्रावणत्व, है कि नहीं? मतलब दो हेतु है कि नहीं? वो यह हेतु उसके अभाव को उसके साध्य का अभाव को सिद्ध करता है, और यह हेतु उसके साध्य के अभाव को सिद्ध करता है। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, श्रावणत्व हेतु किसको सिद्ध कर रहा है? नित्यत्व को। मतलब कार्यत्व हेतु का जो साध्य, ध्यान दीजिए भाई, कार्यत्व हेतु का जो साध्य, क्या है साध्य? अनित्यत्व। उसका अभाव नित्यत्व, उसको सिद्ध कर रहा है कौन? बराबर। अब इधर से देखिए, कार्यत्व हेतु का साध्य क्या है? अनित्यत्व। बराबर है कि नहीं? अनित्यत्व है ना? अच्छा, श्रावणत्व हेतु का साध्य क्या है? नित्यत्व। श्रावणत्व हेतु का साध्य जो नित्यत्व, बराबर, उसका अभाव अनित्यत्व, उसको सिद्ध करने के लिए रखा हेतु को कार्यत्व। समझ में आएगी नहीं? क्या मतलब? ये हेतु इसके साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहा है, और वो हेतु इसके साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहा है कि नहीं? इसलिए दोनों कैसे हो? सत्प्रतिपक्ष, विरोधी हो गए, द्वंद्वी हो गए। समझ में आएगी नहीं? ये कहीं क्या, एक ही तालुके में क्या बोलते उसको, दो आमदार खड़े हो गए, एक ही घर के तुल्य बल हो गया उनका है कि नहीं? एक ही घर के दो व्यक्ति आमदार के लिए दोनों खड़े हो गए, तो परस्पर में क्या हो गए? वो सब प्रतिपक्ष हो गए, विरोधी हो गए, है कि नहीं? तो गम्मत क्या हो जाती है उस समय? अलग ही हो जाता है कुछ, एक दूसरे की मत खाते हैं, ये भी गिरता है वो भी गिरता है, तीसरा ही आ जाता है, ऐसा भी होता है कि नहीं? जाने दो, वो उदाहरण छोड़ दीजिए। यहाँ का देखिए, सत्प्रतिपक्ष समझ में आया? मूल में देखिए, यस्य
साध्याभाव साधकम मिला यस्य हेतो हेतु हो, जिस हेतु के साध्य के अभाव को साधक मतलब सिद्ध करने के लिए हेत्वंतरम दूसरा हेतु विद्यमान रहता है, उसको क्या बोलेंगे? सत्प्रतिपक्ष। समझ में आया? पंक्ति घटाएंगे, देखो यस्य, दोनों में से कोई एक हेतु लीजिए। यस्य श्रावणत्वस्य, है कि नहीं? श्रावणत्व हेतु हो, क्या श्रावणत्व हेतु हो, क्या साध्य? श्रावणत्व हेतु का साध्य क्या है? नित्यत्व। उस नित्यत्व का अभाव क्या है? अनित्यत्व। है कि नहीं? पंक्ति देखते जाइए, यस्य श्रावणत्व हेतु हो, क्या श्रावणत्व हेतु हो, उस श्रावणत्व हेतु का साध्य क्या है? नित्यत्व। साध्याभाव नित्यत्वाभाव, साध्याभाव साधक, नित्यत्वाभाव साधक मतलब अनित्यत्व को सिद्ध करने वाला। हेत्वंतरम अन्य हेतु, हेत्वंतरम कौन अन्य हेतु है? कार्यत्व विद्यते, है कि नहीं? कार्यत्व हेतु विद्यमान, इसलिए सह श्रावणत्व हेतु सत प्रतिपक्ष। यस्य से जिसको लिया था ना, उसको सह सत प्रतिपक्ष है, मतलब उसका कोई न कोई सत प्रतिपक्ष विद्यमान है, बराबर। अब उधर दूसरा लीजिए, यस्य कार्यत्व हेतु हो, बराबर। कार्यत्व हेतु हो, साध्य, क्या साध्य है? अनित्यत्व। साध्याभाव अनित्यत्वाभाव अर्थात नित्यत्व, और उस नित्यत्व का साधक सिद्ध करने वाला हेत्वंतर श्रावणत्व विद्यते विद्यमान है, जिसके लिए सह कार्यत्व क्या हुआ? समझ में आया? देखो पंक्ति मूल में, यस्य साध्याभाव साधकम यत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः यथा शब्द नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् शब्द अनित्य कार्यत्वात् घटवत्। हो गया ना जी? चलिए पदकृत्य। सत्प्रतिपक्षम लक्षयति साध्येति, सत्प्रतिपक्ष का क्या कर रहे हैं? लक्षण कर रहे। साध्य इत्यादि पंक्ति के मूल के पंक्ति को लगा दे रहे हैं पदकृत्य का। मूल में पद आया था यस्य, बराबर, तो यस्य का अर्थ कर दिया क्या? यस्य से क्या लेना है? साध्याभाव साधकम, इसका अर्थ कर रहे साध्याभाव से अनुमापकम। साध्याभाव साधकम मतलब साध्य भाव का अनुमापक, मतलब साध्याभाव की अनुमिति करा देने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, साध्याभाव साधकम मतलब साध्याभाव से अनुमापकम हेत्वंतरम। हेत्वंतरम का अर्थ कर रहे प्रतिपक्ष हेतु, दूसरा विरोधी हेतु। प्रतिपक्ष हेतु विद्यते सह हेतु सत प्रतिपक्ष इत्यर्थ। उस हेतु को बोलेंगे क्या? सत प्रतिपक्ष। ठीक। अयम एव प्रकरण सम इति उच्यते, इसका ही दूसरा नाम है भाई प्रकरण सम। क्या? प्रकरण सम, समान प्रकरण है, दोनों का पक्ष एक ही है, एक ही पक्ष में दो विरोधी चीजों को सिद्ध कर रहे हैं, तो क्या हुआ? समान प्रकरण हुआ उनका। तो सब प्रतिपक्ष कोई दूसरा नाम क्या है? प्रकरण सम। अयम एव प्रकरण सम इति उच्यते। हो गया ना? आगे क्या है? विरुद्ध वारणाय हेत्वंतरम इति। अब देखिए, मूल के लक्षण में से हेत्वंतरम पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलो। साध्याभाव साधकम यस्य सत प्रतिपक्ष, है कि नहीं? साध्याभाव साधकम मतलब साध्याभाव को सिद्ध करने वाला जो हेतु होता है उसको बोलेंगे क्या? सत्प्रतिपक्ष। तो लक्षण कर रहे किसका? सत्प्रतिपक्ष का। लेकिन उसकी अतिव्याप्ति होगी कहां पर? विरुद्ध में। क्योंकि अभी देखा ना हम लोगों ने, विरुद्ध हेतु भी क्या करता है? साध्याभाव को सिद्ध करने के लिए समर्थ है वो। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए वो विरुद्ध है, तो लक्षण कर रहे सत्प्रतिपक्ष का जाएगा किसमें? विरुद्ध में। क्या होगी? वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कौन पद दिया? हेत्वंतर। वहां पर वो एक ही हेतु है, दूसरा हेतु नहीं है। हमको दूसरा हेतु चाहिए, वही लिखा है। विरुद्ध वारणाय हेत्वंतरम इति। हो गया ना? आगे क्या है? वन्यादि साध्ये धूमस्य वारणाय। क्या आगे क्या है? साध्याभाव वन्यादि वारणाय साध्याभावेति। ठीक है, मतलब क्या? वन्यादि साध्य धूमस्य वारणाय, अर्थात जिस अनुमान में वन्य साध्य है और हेतु धूम है,
तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। कब? यदि साध्याभाव पद नहीं देंगे तो समझ लीजिए लक्षण में से साध्याभाव को पद को हटा देंगे तो क्या बचेगा? साधकम हेत्वंतरम विद्यते, है कि नहीं? साधकम हेत्वंतरम विद्यते। क्यों ऐसा कर सकते हैं? है कि नहीं? साध्य पद अभाव पद दो अलग अलग, है कि नहीं? सद हेतु पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए साध्य पद भी आवश्यक है, और सद हेतु पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए अभाव पद भी आवश्यक है। समझ में आया? ऐसा भी लगा सकते हैं। क्या दिक्कत हो रही भाई? कठिन लग रहा है क्या? कुछ नहीं है कि नहीं? समझ लीजिए साध्या भाव को पद हटा दीजिए, पहले उसको ही दोनों मिलकर करते हैं। साध्या भाव को पद हटा देंगे मूल में से, लक्षण क्या बचेगा? साधकम हेत्वंतरम विद्यते। साधक मतलब सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु भी जहां है उसको बोलेंगे क्या? सत्प्रतिपक्ष। किसको सिद्ध करने के लिए कुछ कहा नहीं? तो जैसे पर्वत वन्यमान धूमात, यहां पर वन्य को सिद्ध करने के लिए कौन हेतु दिया? धूम। बराबर है कि नहीं? और किसी ने अनुमान कर दिया पर्वत वन्यमान आलोकात। आलोक मतलब प्रकाश, प्रकाश दिखाई दे रहा है तो अनुमान कर दिया, सही अनुमान है। जहां जहां आलोक होता है वहां वन्य होता ही है कि नहीं? तो पक्ष कौन है दोनों जगह? पर्वत। दोनों जगह साध्य कौन है? वन्य। लेकिन हेतु दो है, धूम और आलोक, दोनों सद हेतु है कि नहीं? हेतु आभास नहीं है लेकिन उसमें लक्षण जाएगा। कब? साध्याभाव पद को हटा देंगे। क्यों? साधकम हेत्वंतरम विद्यते। सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु जब विद्यमान रहता है तो उसको आप बोलते हैं सत्प्रतिपक्ष। तो यहां पर धूम हेतु था और उसी धूम हेतु का जो साध्य है वन्य, उसको ही सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु भी है यहाँ पर, कौन? तो उसको भी कहना पड़ेगा क्या? सत्प्रतिपक्ष। लेकिन वो सत्प्रतिपक्ष है क्या? सद हेतु ये वो, उस पर लक्षण नहीं जाना चाहिए तो जाएगा। कौन पद नहीं देने से? साध्याभाव पद नहीं देंगे तो क्या होगी? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? साध्याभाव पद देंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां पर धूम हेतु और आलोक हेतु एक दूसरे के अभाव को सिद्ध नहीं करते, अपितु एक ही साध्य को सिद्ध करते हैं, इसलिए सत्प्रतिपक्ष वो नहीं होंगे। बात समझ में आया? तो लक्षण क्या बना? हाँ, यस्य पद बाद में क्या आपके पुस्तक में? हाँ, बाद में कोई बात नहीं, कहीं पर भी हो चलता है संस्कृत में, हमारे यहाँ शुरू में ये बात एक ही है। तो साध्याभाव को सिद्ध करने के लिए जिसका दूसरा हेतु विद्यमान रहता है उसको क्या बोलते हैं? सत्प्रतिपक्ष। समझ में आया? चलो समझ लीजिए। अब केवल साध्य पद को हटाइए, लक्षण क्या बचेगा? सत्प्रतिपक्ष, अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु विद्यमान है तो भी धूम पर अतिव्याप्ति होगी। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, ये अनुमान बना दिया। क्या बनाया? पर्वतो वन्यमान धूमात। हाँ, और किसी ने अनुमान बना दिया, है कि नहीं? अभाव लिखा ना आपने, साध्य अभाव तो लिया नहीं, किसी ने अनुमान बनाया पर्वतः वन्य अभाव अभाववान आलोकात। क्या? पर्वतः वन्य अभाव अभाववान आलोकात। तो यहाँ पर भी दो हेतु है कि नहीं? फिर कौन कौन? धूम और आलोक। उनको भी सत्प्रतिपक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? साध्य को सिद्ध कर रहा है, और दूसरा अभाव को, साध्य का अभाव नहीं बोले आप, अभाव ही बोले ना केवल। हम अभाव लेंगे, वन्य अभाव अभाव तो वन्य हुआ, लेकिन अभाव है ना, वो वन्य अभाव अभाव को सिद्ध करना है ना। समझ में आया कि नहीं? तो अभाव को सिद्ध करने वाला ये दूसरा हेतु है तो उसको क्या बोलेंगे? सत्प्रतिपक्ष। तो धूम हेतु भी क्या हो जाएगा पुनः? इसलिए कौन पद दिया? साध्य पद देंगे तो साध्याभाव को सिद्ध करने के लिए चाहिए। वन्य अभाव अभाव ये साध्याभाव नहीं है, ये साध्याभाव का अभाव है, और हमको क्या क्या चाहिए? केवल अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आया? हाँ। क्या लक्षण बोलो, क्या हुआ? अब ऐसा करो, केवल अभाव पद को हटा दो।
साध्य साधकम यत्वन पदम, ये तो सरल है। साध्य को सिद्ध करने के लिए और भी दूसरा कोई हेतु रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो बताइए था आलोक और धूम, है कि नहीं? है कि नहीं? तो भुवन पद कृत्य पूरा लक्षण बन गया क्या? हो गया ना? पद कृत्य में देखिए वन्यादि साध्य धूमस्य वारणाय साध्येति अभाव इति च, हो गया भाई? चलो ये हो गया विरुद्ध सब प्रतिपक्ष, तीन हुए कि नहीं? सविचार, विरुद्ध और प्रतिपक्ष। इसके बाद आता है असिद्ध, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।